और अब सीधा आपको हरियाणा लेकर चलते हैं, जहां पर जन्म में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं और विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं श्रम सम्मान समारोह कार्यक्रम की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर सम्मान देते और जो राशि है उसका चेक वितरित करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो प्राप्त करेंगे मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से। और आप भी उनकी बेटी के विवाह के जरूर शुभकामनाएं दीजिएगा, अपनी बधाई जरूर दीजिएगा तालियों के रूप में। श्रीमान राजीव सिंह, उन्हें भी बेटी की शादी के लिए और कन्यादान और वित्तीय सहायता के रूप में 1,01,000 रुपए की राशि का चेक, जो राशि डीबीटी के माध्यम से पहुंची है उसका प्रतिरूप चेक का। और श्रीमान बलबीर सिंह जी, इन्हें भी बेटी की के लिए कन्यादान और वित्तीय सहायता के रूप में 1,01,000 रुपए की राशि। ऐसे व्यक्तियों को ये सम्मान मिला है। और अब इलेक्ट्रिक स्कूटर प्राप्त करने वाली हमारी बेटियां, ये कुल 10 बच्चों को यहां आमंत्रित कर रहे हैं। जायदा सुपुत्री श्री मंजू, जायदा को सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं। तालियां इनके लिए भी जरूर बजनी चाहिए। इन बच्चों के सपनों को पंख लगे, इनके सपने साकार हो, इस उम्मीद के साथ। जायदाबाद अमृतपाल सुपुत्री श्रीमती सर्वजीत कौर, इन्हें भी इलेक्ट्रिक स्कूटर प्राप्त प्रदान किया जा रहा है और उसकी चाबी का एक रेप्लिका, एक प्रतिरूप यहां पर मंत्री महोदय भेंट कर रहे हैं। ऐसे उर्वशी सुपुत्री श्रीमती पूनम राय, उन्हें आमंत्रित करता हूं। 50,000 रुपए की राशि एक स्कूटी के लिए, इलेक्ट्रिकल स्कूटी है, और इस तरह के 1,000 के करीब इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है टोटल प्रदान किए जा रहे हैं। उर्वशी के बाद प्रिया को आमंत्रित करूंगा। प्रिया सुपुत्री श्रीमान कृष्ण, प्रिया भी ये चाबी जो है अपने स्कूटी की, इलेक्ट्रिक स्कूटी, वो प्राप्त करेंगी, उसका रेप्लिका प्राप्त करेंगे मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से। प्रिया, इसके बाद महक सुपुत्री श्रीमान धर्मवीर, महक को भी आमंत्रित करेंगे। यहाँ कुल 10 बच्चियां, लेकिन बड़ी संख्या में 1,000 के करीब ऐसी हमारी बालिकाएं हैं जिन्हें ये स्कूटी मिल रहा है। और महक के बाद ऋतु सुपुत्री श्रीमान जियालाल, वे भी इलेक्ट्रिक स्कूटर कर रही है, उसकी चाबी यहां पर दी जा रही है मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से। और तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से आती रहनी चाहिए इन सभी के लिए। ऋतु सुपुत्री श्रीमान जियालाल, और इसके बाद मनीषा सुपुत्री श्रीमान सुभाष, वे भी आएंगी और मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से आशीष के रूप में, शुभकामनाओं के रूप में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी की चाबी का रेप्लिका प्राप्त करेंगी। सुपुत्री श्रीमान राम मेहर, स्वीटी सुपुत्री श्रीमान राम मेहर, उन्हें भी आमंत्रित करते हैं कि वे भी आए और इलेक्ट्रिक स्कूटी चाबी का रेप्लिका मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से प्राप्त करें। नेहा अगला नाम है, श्रीमान महेंद्र सिंह जी की सुपुत्री हैं। नेहा को आमंत्रित करिश, उनकी शुभकामनाओं के साथ प्राप्त करेंगे, उनके स्नेह के साथ। और सुषमा सुपुत्री श्रीमान सुरेश, वे भी मंत्री महोदय के हाथों से। श्रीमती आरती को आमंत्रित कर रहे हैं मातृत्व लाभ के रूप में 36,000 रुपए की राशि। यहाँ पर आपके सामने तालियों की आवाज पीछे से हर तरफ से आनी चाहिए। श्रीमान प्रवीण पितृत्व लाभ के लिए श्रीमान दीपक को हम आमंत्रित करेंगे इसके बाद। और 21,000 रुपए की राशि पितृत्व लाभ के लिए उन्हें मुख्यमंत्री महोदय से प्रदान किया जाएगा। उसके बाद श्रीमती प्रवीण देवी, मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान के रूप में 5100 रुपए की राशि प्राप्त करेंगे और उसके चेक का रेप्लिका उन्हें यहां पर मुख्यमंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद मान कर्मवीर, साइकिल खरीदने की भी हमारी एक योजना जो है आपके लिए कार्यरत है, और इसमें 5,000 रुपए की राशि उनके खाते में, यह चेक का रेप्लिका उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। और सिलाई मशीन खरीदने के लिए श्रीमती रेखा को आमंत्रित करता हूं, जिन्हें 4500 रुपए की राशि, और आपको बता दें कि 42 इसमें हजारों की संख्या में इस तरह की सिलाई मशीनें प्रदान की जा रही हैं। श्रीमती रेखा, और आज मुख्यमंत्री महोदय ने जो शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन राशि की योजना का, श्रीमान कुलदीप 1100 रुपए की राशि उन्हें इंसेंटिव के रूप में, प्रेरणा के रूप में यहां प्रदान किया जा रहा है। तो इन सब के लिए आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए। श्रीमान कुलदीप भी पहले ऐसे प्रोत्साहन राशि के हमारे प्राप्तकर्ता, 1100 रुपए की राशि का चेक जो उनके खाते में पैसा जमा हो चुका है, आज उन्हें उसका रेप्लिका और वो शुभकामनाएं, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा 1100 रुपए की राशि। तो इन सबका बहुत बहुत बधाई और आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, जिनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश का श्रम विभाग
अपने श्रमिक भाई बहनों और उनके परिवार के बच्चों के लिए, सदस्यों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके कल्याण के लिए निरंतर जो है वो प्रयत्नशील है। और भविष्य में और भी ऊर्जा से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये अवसर है जब आप सबकी करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी से कि वे इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ आइए उनका अभिनंदन करते हुए उनके मुखार बिंदु से एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी। सीएम साहब, पहले शंख बजेगा। आप इस पवित्र धरती पे आए हैं, शंख भारत माता की शंख बजा करके देवी देवताओं का आह्वान करते हैं कि इतना बढ़िया, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत मुख्यमंत्री हमारे को दिया। एक बार शंख वादन से सारे देवी देवता इनको आशीर्वाद दें। भारत माता की आवाज कम आ रही है। मेरे को फोन कर रहे थे, मैंने 11 बजे पहुंचना था। कहने लगे कि 10 बजे के बैठे हैं। मैं कहा मेरे परिवारजन है, मैं उनके बीच से ही आया हूं। और हम तो वो व्यक्ति हैं जो कड़कती धूप में भी लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। हमें गर्मी की चिंता नहीं है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद आदरणीय कृष्ण लाल पंवार जी, हमारे जींद के विधायक कृष्ण मीणा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष राजू मोर जी, हमारे श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन नरेश जांगड़ा जी, लोकसभा के हमारे संयोजक जवाहर सैनी जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन करमवीर सैनी जी, हमारे हरियाणा सरकार में चेयरमैन अमरपाल राणा जी, जंग बहादुर चौहान जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, ओपी मालिया जी, रोहतास जांगड़ा जी, हमारे पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य जी और हमारे लेबर विभाग के एसीएस अधिकारी राजीव रंजन जी, हमारे लेबर विभाग के कमिश्नर मनीराम शर्मा जी, मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज इस भव्य कार्यक्रम में जो आज जींद के इस ऐतिहासिक भूमि पर श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति, मेरे भाई, युवा साथी, सभी श्रमिक भाइयों और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। काफी लंबे समय के बाद आज आप लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं देख रहा था जो योजनाएं हमने चालू की थी, ये योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मैंने पिछले दिनों बैठ के रिव्यू किया। ये जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने जब मेरे को जिम्मेवारी दी तो मैंने अधिकारियों के साथ बैठ करके चंडीगढ़ के अंदर मैंने रिव्यू किया भी कितना लाभ श्रमिकों को मिल रहा है, मैं जानना चाहता हूं। और जब मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट थी, क्योंकि इन पिछले 5 सालों में ये विभाग भी मेरे ख्याल से जिस गति से काम करना चाहिए था उस गति से इस विभाग ने काम नहीं किया। और जब मैंने देखा कि इसकी गति बढ़नी चाहिए, हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं जिनको योजना के साथ जोड़ करके सरकार ने लाभ पहुंचाने का निर्णय किया है, उन तक वो पहुंचना चाहिए। और मैंने कहा कि लिस्ट बना लो, जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहनों के बेनिफिट रुके हुए हैं, एक क्लिक के अंदर मैं जब जींद के अंदर जाऊंगा उनके खाते के अंदर चले जाने चाहिए। और आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, ये पूरी लिस्ट बनी थी, अभी और भी लिस्ट बनने वाली है। जब ये विभाग मैं देख रहा था 2014 से 2019, भाइयों अगर किसी श्रमिक भाई बहन ने अपनी बेटी के लिए फॉर्म भरा तो मेरे विभाग का अधिकारी 3 दिन पहले घर पे चेक देने के लिए चला गया। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप पहुंचे हुए हैं। हरियाणा के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। 2 करोड़ 96 लाख रुपया आज उनके खाते के अंदर भी चला गया है। और मुझे खुशी है जिन हमारे बच्चों ने, श्रमिक का बेटा है बेटी है, जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं, हमने एक योजना बनाई थी कि उनको सम्मानित करेंगे। और आज आप लोगों के सामने है, उन बेटियों को हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का, चाबी सौंपने का काम किया है। ऐसी हमारी ये बेटियां, हमारे बेटे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 1446 थे जिनके खाते के अंदर 7 करोड़ 23 लाख रुपया आज पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि बेटियों के कन्यादान के लिए हमने योजना बनाई थी कि 50,000 रुपया उसके प्रबंधन के लिए और 51,000 रुपया बेटी के कन्यादान के लिए 1,01,000 रुपया उसकी शादी पर देने का निर्णय हमने लिया था। आज मुझे खुशी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी हमारी 1,206 बेटियां जिनके खाते के अंदर 12 करोड़ 18 लाख रुपया आज जब बटन दबाया है तो सीधा उनके खाते के अंदर गया है। हमने ये निर्णय किया है कि अब कोई हमारा श्रमिक भाई जो ही पंजीकरण कराएगा, पंजीकरण कराते ही उसके खाते के अंदर 1100 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। आज उस योजना को भी हमने नई लॉन्च किया है और उसका लाभ भी आज हमारे श्रमिक भाइयों को मिलेगा। और मुझे खुशी है कि बेटियों की, जो हमारे श्रमिक भाई हैं, उनके बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति हम 21,000 से लेकर के 51,000 रुपए तक उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए देते हैं। और आज मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए,
ऐसे 759 बच्चे थे, उनके खाते के अंदर आज यहां से 1,25,00,000 रुपया पहुंचाने का काम ये आज हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों को बताते हुए कि अगर हमारे श्रमिक भाई के किसी बेटे की शादी होती है तो उस बेटे की शादी के ऊपर भी हम 21,000 रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी है, ऐसे हमारे 34 लोगों ने आज लाभ मिला है, उनके खाते के अंदर हमने 7 लाख रुपया पहुंचाने का काम आज इसके माध्यम से किया है। और मुझे अगर कोई श्रमिक भाई की कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, उसके परिवार को हम 2 लाख रुपया देने का काम करते हैं। आज यहां से ऐसे 20 लोग के खाते में 42 लाख रुपया पहुंचाने का काम आज हमने यहां से किया है। और मुझे यह भी खुशी है कि आज इतनी योजनाओं का लाभ ये आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारी सरकार ये लगातार कर रही है। मैं आप लोगों को आज इस अवसर के ऊपर सभी जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी मैं देना चाहता हूं। मुझे ये बताते हुए कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से काम किए हैं, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर समान रूप से हर व्यक्ति का विकास करने का कार्य उन्होंने किया है। और इस पोर्टल के माध्यम से आज डायरेक्ट हमारे श्रमिक के घर के अंदर सरकार की योजना का लाभ पहुंच रहा है। मैं जब ये बात सुनता हूं, हमारे कांग्रेस के जो विपक्षी दल के नेता हैं भाइयों, वो कल करनाल के अंदर बोल रहे थे, वो कांग्रेस के नेता वो ये बात कह रहे थे कि जब हम सत्ता के अंदर आएंगे ये पोर्टल को हम बंद कर देंगे। जब ये कांग्रेस के नेता ये भूपेंद्र हुड्डा जब ये पोर्टल को बंद करने की बात करता है तो मुझे उसके मुख से भ्रष्टाचार की बू नजर आती है, क्योंकि हमारे जो श्रमिक भाई हैं उन तक तो ये लाभ नहीं पहुंचता था, परंतु हमारी सरकार ने इस पोर्टल के माध्यम से ये निर्णय किया है कि अगर वो अपना कोई बेनिफिट अप्लाई करेगा तुरंत उसके खाते के अंदर ये पैसा पहुंच जाएगा। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड योजना और चिरायु योजना ये हरियाणा सरकार ने दी है। उसका भी 5 लाख रुपए तक का हमारा गरीब व्यक्ति वो इलाज करा सकता है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और ये सम्मान अगर किसी ने दिया है ये नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने दिया है। भाइयों, मैंने अभी पिछले दिनों जो हमारे ऐसे गरीब भाई है जिनको कांग्रेस ने उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया था, और भाइयों उनको प्लॉट के नाम के ऊपर खाली जगह बता दी थी, ना कागज दिए ना कब्जा। पहुंचे हुए थे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और इस बीच कई योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया जिसके जरिए श्रमिकों को सीधा सीधा फायदा होगा, यानी कि उनके अकाउंट में 1100 रुपए जाएंगे और भी कई अहम योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए।